डब्बा को 3 दिन लगे सदमे से बाहर आने में और व्लॉग बनाने में। वो अपनी कंटिन्यूटी तोड़ती नहीं थी, इस बार उसकी कंटिन्यूटी टूटी और देर से व्लॉग आया। आप जब भी देख लो, जब भी इसका व्लॉग लेट होगा ना कोई प्रॉब्लम है, चाहे वो मौधा गई हो, चाहे वो एनिवर्सरी के बाद वाले व्लॉग हों, यानी जब भी इसके घर के में कोई प्रॉब्लम होती है, इसकी लड़ाई झगड़े होते हैं या ये बहुत ज़्यादा अपसेट हो जाती है या कुछ ऐसा होता है, तभी व्लॉग लेट होते हैं, अदरवाइज़ कभी व्लॉग इसके लेट नहीं होते। तो व्लॉग की स्टार्टिंग करता है पहले फ़नी और कहता है कि भाई हम लोग आ गए हैं बीच पे क्योंकि ईद हो गई है, ईद के बाद में कुछ काम नहीं था, और साथ साथ ये भी कह रहा है कि मैंने कहा अब कुछ काम करने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, मतलब ये कह रहा है कि अब कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। ये वही बंदा है कि जो घर के अपने घर के अंदर आए हुए गेस्ट को एंटरटेन करने के लिए मना कर रहा था, और ये कह रहा है कि जाओ जाके ऊपर जाके ना अपना व्लॉग कंप्लीट करो और अपना जो एडिटिंग करो। भाई जब तुम आराम से अपनी आदत को जो है ना सबके सामने ले आते हो तो लोग इतनी जल्दी विश्वास नहीं करेंगे। तुम जो बोल रहे हो उसको कौन समझेगा कि भाई ये जो यहाँ पर आए हो वो इसका मूड फ्रेश कराने के लिए लेकर आए हो, जबकि ये जो है बिल्कुल ही कूप मंडूप में बैठी हुई है, बाहर निकलने को तैयार नहीं थी, इसीलिए जो इसके डिप्रेशन से बाहर निकालने के लिए तुम यहाँ पर लेकर आए हो। ये कुछ बहाना नहीं है कि भाई मैंने मना किया है कि आज कुछ काम वाम नहीं करना, अब भी तो तुम ब्लॉग ही बना रहे हो भाई। और देखिए, जब कोई फैमिली में इस तरह की बात हो जाती है तो वाइफ हस्बैंड के बीच में कोई तीसरा नहीं आता है, तो इससे क्या होता है कि बेसिकली उनकी अंडरस्टैंडिंग जो पहले से बेटर होती है और उनका जो मोरल है वो उसको बूस्ट करने के लिए काम आता है। और यहाँ पे कौन किसको लेकर आए हैं, वो छोटी मोटी बच्ची नहीं है, वहाँ पे उसको साथ में लेकर आए हैं पिज़्ज़ा को। ऐसा कुछ नहीं है कि इस बच्ची से इन्हें बहुत ज़्यादा प्यार हो या इसके कुछ काम के लिए लेकर आए हों, इन्हें चाहिए एक जनाब के और मैडम की तरह चंगू मंगू। तो उसके लिए कौन है, यही 2 बच्चे हैं और इसलिए उसको उठा के यहाँ पे लेकर आए। आप देख लो यहाँ पे कर क्या रही है वो, ऐसा क्या है उसको इतनी दूर उठा के जो है आप बीच के ऊपर लेकर आए हैं, और वहाँ पर जो है अपना भाई शूट कौन करेगा, अगर ये कुछ भी करेंगे तो उसे शूट कौन करेगा। तो इसलिए एक ना एक असिस्टेंट तो चाहिए भैया। ये तो वो लड़की है जिसको चाय पीने के लिए कप हाथ में पकड़ाया जाता है, साथ में बिस्कुट भी दिया जाता है कि लो अब तुम डुबो डोके खा लो। तो इसलिए बिना असिस्टेंट के तो वो कभी चल ही नहीं सकती। अब देखो, उसको जो गाड़ी से उतारने के लिए उसने बोला कि आ जाओ, तो पहले तो ड्रेस देख लो क्या झगला पहन कर आई है, अगर ये इस तरह से घूमने के लिए आई है। और दूसरी बात, उसका मुंह देख लो, मुंह एकदम लग रहा है सूझा हुआ, बिल्कुल ऑफ लग रहा है बिल्कुल ही। और जल्दी ही बारिश आ जाती है तो दोनों भागना शुरू कर देते हैं। वो कह रही है कि अब चलो बारिश आ गई है तो चलो भीग ही लेते हैं, यानी कि यहाँ उसका जो बारिश में भीगने का मूड बन रहा है, लेकिन भाग लिए वहाँ से बारिश के चक्कर। जो बंदी नीचे को उतरने को तैयार नहीं थी अब वो बारिश में भीगने को तैयार है। सब ड्रामे करते हैं कि हाँ अब कैमरा सामने आ गया तो मुँह सुझा लो, ऐसे करके उतरोगे, और बड़े ढीले ढाले तरह से नखरा करके उतरोगे, ये सब दिखाने हैं। अब देखिए, अब ब्लॉगिंग की स्टार्टिंग करती है डब्बा और बताती है कि भाई अब जो है भाई का जो है बर्थडे है, और जो है भाई का और ब्रू बेबी का बर्थडे है, तो उसके गिफ्ट लेने के लिए हम लोग चले गए थे। अब पता नहीं, समझ में नहीं आता, इतना महंगा अगर शूज़ लेकर आई है तो इसने शूट क्यों नहीं किया। ये कैसे हो सकता है, और ये कैसे हो सकता है कि फ़नी भी ये काम ना करे। भैया ऐसा कुछ नहीं होता है कि उन शोरूमों में शूट नहीं करने दिया जाता है। और फिर अगर शूट करने दिया हो या ना किया हो, आप वहाँ पर गए हो ना, तो बताओ तो सही कि भाई हम वहाँ पर जो गए हैं, और वो शोरूम में आप जाते हुए दिखा सकते हो, और उसके बाद में अपना जो पैकेट है, जो गिफ्ट है, उसको नीचे उतरते हुए आप उसको शूट कर सकते हो शोरूम से निकलते हुए। उसको कौन मना करेगा, बाहर से शूट करने को कौन मना करेगा। पर नहीं, ये जो लोगों को शक है ना कि लोखंड वाला से ये फर्स्ट कॉपी लेकर आए हैं, तो वो शक तो पूरा का पूरा बरकरार रहेगा। और ना ही तुमने अपने भतीजे के जो शूज़ लेकर आए उसका दिखाया, क्योंकि उस ब्रांड के भी इतनी आसानी से इतनी कम कीमत में मिलते नहीं हैं। और साथ साथ बोल भी दिया कि भाई को तो ब्रांड पसंद है। और इसके बाद में बिज़ी हो गए खाना खाने में, यानी कि पिज़्ज़ा खाने के लिए। और भाई कमाल है, जो अम्मी हैं उनकी प्लेट में देखो कितना सारा पिज़्ज़ा पड़ा हुआ है, और उसके बाद में वो मना भी कर रही है कि इतना नहीं, और उसमें से एक पीस उठा रही तो उसको मना कर रही है। इस एज में आके ये वाली चीज़ें खाना, और वो भी रात के 12 बजे करीब खाना, ये कहाँ का मतलब हेल्दी खाना है। लेकिन क्या है, ये किसी भी नियम में बंधना नहीं चाहते, हेल्थ वगैरह तो सब साइड में, जो इन्हें अच्छा लगता है वो ही करते हैं। अब चाहे जनाब जो है वो घड़ी बांध दें हाथ में, या मुंह पे एक जो है मास्क लगा दें। और इसके बाद में एक छोटा सा जो केक लेकर आई है और वो जो है खुद ही बिगाड़ दिया, यानी कि आपको ये नहीं पता उसकी अप साइड कौन सी है और जो है लोअर साइड कौन सी है। जिस तरह से तुम केक लेकर आए हो उसमें तो ये बिगड़ना ही था। एक बार फिर आप उसकी बेबी वॉइस सुनोगे और बिगड़ा हुआ मुंह देखोगे।
शायद ये चाहे भी ना तो शायद इससे बाहर नहीं निकल सकती। ये उसकी ज़िंदगी का एक ऐसा हिस्सा हो गया है कि उसे ये सब एक्टिंग करके दिखाना ही दिखाना है बच्चों की तरह। अब एमबीए और बीसीए की नॉलेज देख लीजिए। टी केक जो होता है वो उसको ऐसा लगा कि उसके अंदर चाय की पत्ती डली होती है, इसलिए उसे टी केक कहते हैं। भाई वाह, इतनी चीज़ें तो किसी को भी नहीं पता थी, हमें भी नहीं पता थी। अच्छा हुआ आपने बता दिया। और अभी तक देख लो सारा व्लॉग जो है एक ही सूट में शूट कर रही है, जबकि वो एक दिन का नहीं है। वो तुम भी आई, बर्थडे भी हो गया और उसके बाद में अगला दिन भी हो गया कि हमारे पास में बहुत दूर से जो दो लोग मिलने के लिए आए हैं, चलो उनसे मिलने चलते हैं। अब देखिए व्लॉग में ड्रामा करके दिखा रहे हैं कि भाई शू रैक बनवाना है और उसके अलावा सोफ़ा डालना चाहती है, लेकिन क्या पैसे नहीं है। दोनों के दोनों बोल रहे हैं कि पैसे नहीं है, पैसे नहीं है, जबकि अनाप शनाप शॉपिंग करने के लिए ये सबसे आगे हैं। कुछ भी खरीद लाते हैं, कितना भी खरीद लाते हैं, कितनी बार भी चले जाते हैं। और देखो नॉर्मली शॉपिंग करने के लिए कोई आदमी जाता है तो अपनी लिस्ट बना के जाता है कि मुझे ये सब चीज़ें लेकर आनी है। यहाँ लिस्ट विस्ट बनाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि घर पे जाते ही पता लगा ये और चाहिए तो फिर दोबारा आ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। फिर रात को ध्यान आ गया, फिर आ जाएंगे शॉपिंग करने के लिए। फिर सुबह पता लगा कि अरे ये चीज़ तो है नहीं, अब फिर दोबारा शॉपिंग के लिए चले जाएंगे। तो शॉपिंग तो इनकी लाइफ का एक पार्ट है। अब देखिए ये जो फैमिली मिलने के लिए आई है गुजरात से आई है, और आप उसको गैलरी से ही वहाँ से फ़ोटो खिंचवा के और निकल लेते हैं। ये कोई तरीका थोड़ा ना होता है। अगर कोई इतनी दूर से मिलने के लिए आया हुआ है तो आप कोई भी अपना एक रूम सेलेक्ट कीजिए जिसमें आप बाहर के आए हुए लोगों को एंटरटेन कर सकें, उनको चाय पानी कुछ भी पिला सकें। अरे इस सब के लिए तो बहुत सारे नौकर चाकर ये सब चीज़ें लग जाती हैं कि आपका काम भी डिस्टर्ब ना हो। और कोई आया हुआ है तो उसको तुरंत ही अच्छी सी रिफ़्रेशमेंट है, इधर चाय या कॉफ़ी या समथिंग जो भी कुछ है वो उसको ऑफ़र कर दिया जाए या उससे पूछ के ऑफ़र किया जाए। तो लोग हमेशा याद रखेंगे भैया उससे मिलने के लिए गए थे, कितना अच्छा लगा, वो कितने अच्छे लोग। और इसके बाद इन्होंने किया एक बहुत अच्छा काम। इन कम पैसे वाले लोगों ने ना एक बहुत अच्छा काम किया। यानी कि पहले तो 25,000 रुपीज़ उसने जो है ना मस्जिद के नाम के दिए। उसके बाद में मदरसे गए, मदरसे में खाना के लिए सामान डलवाया, जिसका हमने बहुत ज़्यादा कवरेज जो है ना अपने एक अलग पॉडकास्ट में किया है। आप चाहें तो इससे पहले जो पॉडकास्ट आया है आपको उसको ठीक से सुन सकते हैं। अब देखो जैसा कि हमने कहा था अपने लिए तो वो गिफ्ट वगैरह ले आइए, अब लेकर आइए अम्मी को कि भी अम्मी के जो गिफ्ट वगैरह दिलाने हैं और उनको कपड़े वगैरह दिला रही है। भाई एक बार तो सलाह मिला लिया करो, क्यों इस बार इतना भाग भाग के अपने व्लॉग की लेंथ बढ़ाते हो। अब क्योंकि मेहर साथ में है तो उसको जो मोमोज वगैरह ये सब खिला रहे हैं। ये अगर कुछ दिन और रह गई लड़की तो इसकी सेहत भी बिगड़नी है, इसकी भाषा भी बिगड़नी है, और साथ साथ जो इसमें इनोसेंट बेबी है वो सब खत्म हो जाएगा यहाँ पर रहकर। उसके बाद में भी इन बच्चों की जो तारीफ़ करती है, कह रही है नहीं ये बच्चे बहुत अच्छे हैं, ये ऐसा नहीं करते। जब तुम जो है उसको लेके जाते हो, पिज़्ज़ा को लेके जाते हो, बीच पे लेके जाते हो, जब उसका कोई काम नहीं है, कुछ भी नहीं है, वो घर पे रहती तो कुछ पढ़ती या कोई अपना काम करती नहीं। इसी तरीके से इन बच्चों को जो है फालतू की अपनी चीज़ों में लगा के एक तरह से चाइल्ड लेबर करा के आप जो है किसका नुकसान कर रहे हो, उन बच्चों का ही तो नुकसान कर रहे हो। देखिए अगर इसको लौकी का हलवा बनाना है तो सबको काम में लगाने की क्या ज़रूरत है। तुम घिस के दे दो, तुम ये करके दे दो, तुम वो करके दे दो। अरे तुम्हें बनाना है तुम बनाओ ना, पूरे घर को तो काम पे लगा देते हो, उसके बाद में वहाँ गैस पे खड़े होकर दिखा देते हो कि तुमने बना दिया। भाई सब तो तुम्हारे यहाँ जो है ना डायबिटीज़ और इन सब के मरीज़ हैं, फिर भी सारी डिशें सारी तुम्हारी प्लानिंग वो मीठे 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 की बनती रहती है। अब हलवा बना लो, अब ये बना लो, अब वो बना लो, मिल्क शेक बना लो, मिल्क लस्सी बना लो, किसी भी तरीके से मीठा 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 इनके अंदर जाना चाहिए। अब देखिए आ जाते हैं कि हम उसके लिए गिफ्ट ले आए हैं और गिफ्ट जो है उसके देने की ऐसा कोई वो ज़रूरत नहीं है, उसके पास ऐसी क्या चीज़ है जो कि नहीं है। फिर भी बुआ है, भैया बुआ तो गिफ्ट देगी। अब यहाँ पे जो जितना भी लेक्चर दे रही है आप देखो इसमें पूरी उसी इन्फ्लुएंसी में दे रही है, और यहाँ कोई घबराहट नहीं है, कोई दुख नहीं है, कोई इसको टेंशन नहीं है, कोई डिप्रेशन नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या है कि कुछ होता है और उससे ज़्यादा ये ड्रामा करके दिखाती है, सिंपैथी गेम करनी। अब यहाँ पे अपना क्लू दे रही है कि हमने क्यों करके जो गोल्ड की चीज़ कोई नहीं पहनाई, क्योंकि वो देख नहीं सकता, क्योंकि वो महसूस नहीं कर सकता कि उसको क्या दिया हुआ है। अब जो तुम देने ले जा रहे हो क्या वो महसूस कर सकता है, क्या वो देख सकता है उसको? कम से कम लॉजिक देना था तो लॉजिक तो कम से कम सही दिया होता। कि हमारी बात की जो वैलिडेशन जो है ना ये जनाब 2.0 कह रही है। तो ये कह रहा है कि भाई चलो जल्दी करो, इतनी देर कर दी है। शानू भाई जो है पहले ही बोल कर गए हैं, यानी उनको बुलावा आ चुका है, लेकिन फैमिली है कि तैयार नहीं है। तो अब देखिए तैयार नहीं है तो कोई भी नहीं गया वहाँ पे। मान लीजिए यही उनकी पार्टी में ज़्यादा रहता है, यही चला गया होता या कोई और चला गया होता, या ये जो होता है ना अपने घर में कुछ हो रहा है तो कुछ काम देख लेते हैं,
कुछ प्रॉपर तरीका देख लेते हैं कि प्रॉपर तरीके से हो रहा है कि नहीं हो रहा है। लेकिन ये कोई भी इस तरीके से वहाँ जा नहीं सकता और ना ही वो इनको एंटरटेन करेंगे। और अब इसके बाद में सारे लोग वहाँ पहुँच जाते हैं और नीचे बैठे केक काटने के लिए बैठे हैं। अब बताइए कितनी बार देखें इसको, हर एक किसी के व्लॉग में एक ही चीज़ देख के बोर हो जाता है आदमी। अब देखिए केक कट गया बच्चे के साथ में, अब सिर्फ दोनों के दोनों पेरेंट्स ही रह गए हैं। बाकी सब लोग जो मजा ले कि भैया बच्चे को लेके खेलना शुरू कर दें या उससे बात करना शुरू कर दें या उसके साथ में फ़ोटोग्राफ करना शुरू कर दें, ना बिल्कुल भी नहीं। यहाँ तो सिर्फ और सिर्फ कानून चलेगा, वो इन्हीं का चलेगा। और जैसा कि हमने पिछले पॉडकास्ट में भी कहा था, तो यहाँ पे इसको वैलिडेट कर रही है ये, और ये कह रही है कि जब फ्रेंड्स खाना खुल जाता है तो किस तरह से भीड़ लग जाती है। यानी कि जैसा हमने कहा था पूरे के पूरे मौजा गैंग जो उसके ऊपर ऐसा टूट के पड़ रहा है, जैसे खाना नहीं मिलेगा या फिर जो है अब रह गए तो फिर ख़त्म। अब देखो फ़नी ने यहाँ पे कुछ बनवाया है, टिक्का वगैरह बनवाया है, तो सबको टेस्ट करा के वो पूछ रहा है सबसे कैसा लगा। और साथ साथ ये भी है कि भी ख़त्म ना हो जाए, ये थोड़ा ही आया है। तो साथ के साथ जो अपने डिशेस का भी जो है एडवर्टीजमेंट या फिर कहिए कि वैलिडेशन करते चले जा रहे हैं ये। और इसके बाद में सारे लोग लग जाते हैं इस बच्चे के पीछे गिफ्ट और इस सब के चक्कर में। तो इरिटेट तो अपने आप ही होगा जब उसको हर समय कैमरे के सामने रखोगे और कुछ ना कुछ बोलते रहोगे, अजीब आवाज़ें निकालते रहोगे, तो कितना ज़्यादा ऑकवर्ड फील करता है बच्चा। तो वही रिएक्शन वो आपको देता है, लेकिन आप समझ नहीं पाते हो। और देखिए वो गिफ्ट दिखा रही है, अपने गिफ्ट दे रही है, लेकिन मैडम ने कोई जो है इंपॉर्टेंस नहीं दी है उसमें। सिर्फ एक बार बोल के रहेगी हाँ ठीक है, ये थोड़ा सा खींचने पे लंबा भी हो जाता है, चौड़ा भी हो जाता है, तो प्रॉपर तरीके से बच्चे को आ सकता है। इसी तरीके से फ़नी ने जो काम किया, यानी वो उसने जो डोनेशन दिया और साथ साथ जो उसका फ़ोटोग्राफ लेकर आया, उसके ऊपर भी दोनों में से किसी के दिमाग में भी इतनी प्रतिक्रिया नहीं है, इतना शोर शराबा नहीं है, इतना जो खुश नहीं हो रहे, वो इतना जोश नहीं दिखा रहे कि भाई वाह तुमने हमारे बच्चे के लिए इतना सोचा और इतना अच्छा किया और जो हम नहीं कर सके। और अब चलो गिफ्ट वगैरह हो गया, तुम्हारा जाने का टाइम हो गया, सब लोग गले मिलो और बाहर चलो बस। अगेन एक बच्चा एक लोग सारे एक साथ लाइन बना के बाहर निकल जाते हैं। हमेशा यही सब चीज़ रिपीट होती हैं। और कहने को ये किसका घर है भैया, यहाँ तुम मेहमान थोड़ना हो। और इसके बाद में शेफ़ और इन सब की तारीफ, भैया हमारा खाना सबको पसंद आया। और जब अब वो टिक्का पास हो गया तो कह रही है कि हम मैं पार्टनर हूँ और हम जो है बिजनेस पार्टनर हैं और हम फ्रेंड्स हैं। और इसके बाद में टेस्ट किया जाता है वो हलवे की इतनी तारीफ़ कर रहा है और कह रहा है कि ये तो हम रेस्टोरेंट में रखवाएंगे, ओपनिंग में रखवाएंगे। बिल्कुल रखवाओ, सभा स्पेशल लिख के रखवाओ उसको कि भाई ये हलवा जो है उसकी रेसिपी से बना है। और हो सके तो अम्मी का भी नाम ले लेना, क्योंकि घिया तो उन्होंने घिसा था ना भाई। अगर ये पॉपुलर है तो अम्मी भी तो बहुत पॉपुलर है, तो तुम्हारी डिश जो इस तरह से हिट हो जाएगी। अब भाई देखना ही चाहिए होटल कैसे खुलेगा, वहाँ क्या क्या बनेगा और इनका इंटरफेरेंस जो ना बहुत ज़्यादा तो नहीं रहेगा। अगर बहुत ज़्यादा रहेगा तो डेफिनेटली वर्क इफेक्टेड होना शुरू हो जाता है। तो आखिरकार व्लॉगिंग में लौटना तो था ही, इसलिए जो अब लौट आई है और एक बार फिर एक व्लॉग डाल दिया है। और अब आपको अगेन दोबारा से वही 2 दिन का साइकिल जो है हमेशा देखने को मिलेगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा। और लगातार व्लॉग बनाना ये तो मतलब इसका पैशन है, यही कहिए कि इस सब के पीछे बिल्कुल पागल हो चुकी। अगर आप ध्यान से देखें जो सिर्फ मोहम्मडन्स एरिया होते हैं या इस तरीके से होते हैं, वहाँ पे कुछ लोग इसको जानते हैं कि हाँ भाई ये एक बड़ी व्लॉगर है और अच्छी है, इस तरह से वो याद करते हैं और इसके साथ हम फ़ोटो और ये सब करवाते हैं। अगर इस चीज़ को हटा दिया जाए, सोच के देखिए, तो क्या ये अपना चैनल कभी भी चला पाती? ये सारा चैनल जो इसने चलाया है अपने भैया भाभी के नाम से चलाया है और उनको दिखा दिखा के व्यूज़ अपने बढ़ाए हैं और आज की डेट में ये सब कर रही है। और आज भी इस समय भी इसकी कोई अपनी पहचान नहीं है। अगर ये किसी प्रोग्राम या कहीं पे भी जाए तो यही बताया जाएगा कि ये उसकी बहन है और उसकी ननद है। तो भाई किसका घमंड रख रहे हो? घमंड तो यहाँ पे किसी का नहीं रहा। तुम इस सब चीज़ों को छोड़ो और इसके बिना ही काम करो, तभी जाके आपके कुछ अच्छा हो पाएगा। और ये जो प्रॉब्लम में आए, इतने दिन तक व्लॉग नहीं डाल पाए और डिप्रेशन में चले गए, वो सब इसलिए है ना कि तुम लोग जब रियल नहीं दिखाओगे तो लोगों को तो बुरा लगेगा ही लगेगा। कौन उसको मतलब अप्रिशिएट करेगा? कौन आपको वहाँ पे व्लॉग में आके तारीफ़ करेगा? तो इस तरीके से कोई भी उसकी तारीफ़ नहीं करेगा।
तो ये सब बनावट छोड़ के इस तरह के व्लॉग बनाओ जो कि रियल हों और उसी से तुम जाने जाते हो। इसके लिए क्या होता है कि ज़रूरी नहीं है कि आप 2 दिन का ही व्लॉग डालो। जब आपका व्लॉग पूरा हो जाए, अच्छा व्लॉग पूरा हो जाए, तब आप डाल दो। ज़रूरी थोड़ा 2 दिन में डालो, 3 दिन में डाल दो, 4 में डाल दो। भाई इतने में तो व्लॉग बन जाता है, एडिट हो जाता है, सब कुछ हो जाता है। लेकिन ज़रूरी है आप जो है 2 दिन वाला साइकिल मेंटेन करें और फिर उसके बाद में अपनी मेंटल पीस जो है उसको मेंटेन ना रख पाए, और उसी की वजह से, उस मेंटल पीस ना होने की वजह से पूरे घर को डिस्टर्ब करके रख दिया। बच्चों की पढ़ाई भी तहस नहस, एटलीस्ट लास्ट में ही सही पूरी तरह से फॉर्म में आ गई। तो अब तक कोई सवाल नहीं पूछे थे ना व्यूअर से, तो अब एक बकवास सा सवाल पूछ दिया। बताइए फ्रेंड्स, ये वाली लिपस्टिक जो मैंने अभी सुबह लगा रखी थी वो कैसी लगी आपको? भैया क्या फ़र्क पड़ता है, तुम टिंट लगाओ, लिपस्टिक लगाओ, लोग बाग तुम्हारे कंटेंट को देखते हैं। वो कंटेंट आज की डेट में इतना बुरा हो गया है, इतना नीचे गिर गया है। यही वजह है कि सब लोग जो है आपको देखना पसंद नहीं कर रहे आज की डेट में। तो चलिए एंड करते हैं इस पॉडकास्ट को। ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया।